हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनके हवाले ये शेर कि लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, आज की रात तो खुशियों का सफ़र लगती है। आइए बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब को मदऊ करता हूँ इस शेर के साथ कि मुकर्रिर अज़ीम आ रहा है, मुकर्रिर अज़ीम आ रहा है, जान लुत्फ़े अमीम आ रहा है, अहल महफिल को शादमा करने, अहल महफिल को शादमा करने फ़िक्र फ़न का शमीम आ रहा है। जिनकी शीरी गुफ्तारी शगुफ्ता बयानी और साथ ही उनकी सूरत खंदा पेशानी और इन सिफतों ने मिलकर हज़रत की शख्सियत में अजीब दिलावेसी और दिलकशी पैदा की है। मैं हज़रत वाला का बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि अब हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामाइन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाओ तो ज़्यादा चिल्लात रही कहाँ ढीला होएगा। माशाअल्लाह से आपका ये प्रोग्राम एक घंटे से ज़ायद से चल रहा है। जो कि बज़ाहिर इस मोड़ पे आ गया था कि यहाँ नहीं हो पाएगा। और बहुत से हमारे लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं तो मस्जिद में बयान हो जाएगा, तो हमने कहा नहीं ईदगाह में हुई भैया। हमने कहा नमाज तक बारिश रुक जाएगी और ईदगाही में प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह के करम से हो रहा है। हमारा दोनों फ़ायदा हो गया, बारिश भी हमें और आपको मिल गई, मौसम भी ठंडा हो गया और प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों रहमतें हमें मिल गई। एक घंटे की बारिश वो भी इधर ही आसपास रही है, बहुत दूर तक नहीं रही है। सबको ये बारिश नहीं मिली है। प्रोग्राम दीनी ये खुद एक रहमत होता है, और उस रहमत पे रहमत की बारिश भी अल्लाह की तरफ से हो गई तो और मज़ा आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान है और शुक्र है उसका। हमारे आपके लिए ये खुशी का मौका भी है और सआदत का भी है, नेकबख्ती का भी है कि हमें और आपको एक दीनी प्रोग्राम में शिरकत की सआदत नसीब हुई। बहुत से ही के हैं जिन्हें यहाँ प्रोग्राम में आने की तौफीक नहीं मिली होगी, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ दूर से भी चल के पहुँच आए होंगे। ये अल्लाह का फजल और करम है, जिसे चाहता है अपनी ख़ास मजलिसें इनायत फरमाता है, और थोड़ी देर के लिए भी अगर उसकी इस मजलिस में शिरकत की सआदत मिल जाए तो ये हमारे और आपके लिए कामयाबी और कामरानी की ज़ामीन और गारंटी देती है। रात का 11 बजा चाहता है, जो कि आज के माहौल के एतबार से कोई बहुत टाइम नहीं हुआ है। जो जागने का एक रवाज
हमारी नई पीढ़ी में चला है, उस एतबार से तो ये अभी कोई टाइम हुआ नहीं, अभी तो रात इनकी स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये भी आप मान के चले कि जब तक आप सुनेंगे इंशाअल्लाह तभी तक गुफ्तगू की जाएगी। ज़बरदस्ती आपको हम फंसाए नहीं रखेंगे कि सुनना ना चाहें फिर भी हम ज़बरदस्ती सुनाते रहें। इतना ज़बरदस्ती सुनाएंगे तो कहीं कोई चचा बीच में खड़े ना हो जाए कि पंदवाई सुनते सुनते कान हमारे भर गए, क्या इबादत को हम ही ये सब फरिश्ते मर गए। मुख्तसर वक्त में कुछ बात कहने का इरादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात सही तर्ज पे कहने की, हम सबको दिल के कानों से सुनने की और फिर उस पर सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व क़ुदवतना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अंसारिहि व अत्बाइहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तबर्रअ अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वराअुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना अस्सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वल्अन्हुम लअनन कबीरा। वअन अली कर्रमल्लाहु वजहहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला थलाथि ख़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिहि व हुब्बि तिलावतिल क़ुरआन फ़इन्न हमलतल क़ुरआन फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु क़ादिरिन जब्बार।
मअल अंबियाइ वल अस्फिया औ कमा क़ाल सय्यिदुना व हादियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, और अगर कुछ माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दुआयत करीमा दो जगह से तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी। जो हदीस मैंने रिवायत की है, नकल की है, उस हदीस के रावी और उसे नकल करने वाले सहाबी रसूल हज़रत अली करमल्लाहु वजहा हैं। आप हज़रात जानते ही होंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत क्या है, क़राबत क्या है और रिश्तेदारी क्या है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते चचा और आपकी वालिदैन और दादा की वफ़ात के बाद देख रेख और परवरिश करने वाले और इस्लाम न कबूल करने के बावजूद चचा होने का हक अदा कर देने वाले हज़रत अबू तालिब के बेटे हज़रत अली करमल्लाहु वजहा हैं। हज़रत अबू तालिब ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत की है और जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, जो प्रोटेक्शन दिया है उन्होंने, ऐसा उमूमन कम ही होता है कि कोई चचा और कोई दूसरा अपने भतीजे वगैरह की इस तरह से देख रेख करे और उन्हें इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। आज की इस सड़ी हुई सदी में और इस सड़े हुए ज़माने में तो तकरीबन ये चीज़ नामुमकिनात में से होती चली जा रही है, क्योंकि अगर बीच की कड़ी गायब हो गई, यानी बाप चले गए हैं और अभी दादा मौजूद थे, तो ये मसला तो सबको मालूम रहता है कि पोता महरूम होगा, उसको वरासत में हक नहीं मिलेगा। और जैसे ही दादा जाएंगे और तब लोग मसला पूछने लगेंगे कि मौलाना पोतवा का तो हमें हक नहीं है ना एकदम से, यानी हम अजदहा हैं, अब पूरा हड़प के हमें ही का बैठे का है और भतीजे का महरूम करेगा, चांस बड़ा अच्छा मिला है। ये पूछते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम करते हैं कि उनकी देख रेख,
उनकी तालीम, उनकी तरबियत, ये हमारे वाजिबात और फ़राइज़ में से है कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, इसका सवाल अल्लाह हमसे करेगा कि नहीं करेगा, इसका जवाब हमें अल्लाह के सामने देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सवाल कोई नहीं करता है। शायद कोई ये कहे कि आपको कैसे पता, तो हमें इसलिए मालूम है कि वरासत के ताल्लुक से अक्सर मसला और फ़ोन आता रहता है, और जहाँ ये चांस किसी को लगता है वो पहले ही सवाल यही करता है कि वो तो कुल मिला महरूम है ना मौलवी साहब, उन्हें तो कुछ मिली ना। तो बात तो सही है कि वो महरूम है जब बीच की कड़ी उनके वालिद नहीं है। अब ये महरूम हो गए तो क्या मतलब ये है कि हर तरह से वो महरूम रहेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चचा इसलिए और बड़े वालिद इसीलिए थे कि सिर्फ हड़प करेंगे और खाएंगे, और इसलिए थे कि कोई और मौका आएगा तो उन्हें आंखें दिखाएंगे। अच्छा, हमारा मुआशरा इतना बेरहम हो चुका है कि जो चीज़ सबबे रहमत है, जिसकी वजह से और तात्तुफ और नरमी और मेहरबानी और देखरेख और ख्याल और तवज्जो की ज़रूरत है, यानी यतीमी वगैरह, बाप का ना होना, माँ का ना होना, ये चीज़ इस बात का तकाजा करती है कि उनके बड़े, उनके चचा, उनके बड़े वालिद और उनके घर के और दूसरे जो जिम्मेदार हैं और ज़्यादा तवज्जो और देखरेख से काम ले, उतने ही ज़्यादा वो नाजायज़ फ़ायदा उमूमन उठाते हैं, जिसका हिसाब उन्हें कल तो देना ही है, लेकिन आज भी वो बच करके जाते नहीं हैं और कहीं न कहीं अल्लाह उन्हें ठिकाने लगा रहा होता है। यह और बात है कि उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती, यह और बात है कि उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तरबियत पाए हुए, आका की यहाँ परवरिश हुई है, और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आपकी सबसे छोटी साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से मंसूब है। वो साहबजादी जिनकी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा कदर किया करते थे। ए मुन्ना, ए मुंडा, ऐश, ए लड़के चल। जिनकी देख रेख अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हुई, जिनकी परवरिश आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और अपनी सबसे चहेती और छोटी साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से उनका निकाह किया। उनसे ये रिवायत नकल की गई है, उन्होंने ये रिवायत नकल की है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातों की तरबियत दिया करो, अपने बच्चों को 3 बातें सिखलाओ। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों की नशोनुमा जो होनी चाहिए, कम अज़ कम 3 बातें उनकी गुट्ठी में दाखिल कर दी जाएं, उनके ज़हन व दिमाग में बैठा दी जाए, रचा और बसा दी जाए। पहली चीज़ क्या है? हुब्बी नबीयिकुम, बच्चे के अंदर अपने नबी की मोहब्बत डाल दो।
बच्चा जब पैदा हो तो पहले उसे ये सिखाओ और बतलाओ कि अल्लाह कौन है, हमारा खालिक वही है, हमारा मालिक वही है, लॉर्ड और गॉड वही है, सारी ताकत उसी के कब्ज़े कुदरत में है, वही जो चाहता है करता है, उसके इरादे के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से न खड़क सकता है न हिल सकता है। जैसा कि दूसरी हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तहू अला सिबियानिकुम अव्वल कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बच्चों को सबसे पहले कलमे तय्यबा सिखाओ, जब वो बोलने के लायक हो जाए, जब उनकी ज़ुबानें चलने लगे, जब वो तोतली ज़ुबान से कुछ कहने लगे, तो पहला काम ये करो कि उन्हें ये सिखाओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उन्हें ये सिखाओ कि खालिक और मालिक वही है। उन्हें ये बताओ कि लॉर्ड और गॉड वही है। उन्हें ये बताओ कि दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला वही है। उन्हें ये बताओ कि शाही तख्त पे बिठाने वाला वही है। उन्हें ये बताओ कि शाही तख्त से लोगों को उतार लेने वाला वही है। ये बातें हमें और आपको अपने बच्चों को पहले नंबर पे सिखलानी ज़रूरी। और जब बोलने के काबिल हो तब ये हुक्म है, बल्कि बोलने से पहले जब माएँ उम्मीद से हों तभी परहेज़, तभी हलाल रिज़्क़, तभी तिलावत का एहतमाम, तभी ज़िक्र का एहतमाम, तभी नमाज़ों का एहतमाम, तभी अल्लाह अल्लाह करना, तभी इस बात का ख्याल करना कि हमारे रहम में और हमारे पेट में जिस बच्चे या बच्ची की परवरिश हो रही है और जो बच्चा और बच्ची परवरिश पा रही है वो नेक हो, वो साले हो, उसकी फ़िक्र सही हो, उसका दीन ईमान सही हो, बड़ा होने के बाद वो डाकू और चोर और डकैत न बने, इसका ख्याल रखना पहले ही से माओ की जिम्मेदारी हो जाया करती है। और ये बातें पहले ज़माने में माओ और बहनों के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी कि जब वो उम्मीद से होती तो उनके ज़िक्र में, उनकी तिलावत में, उनकी नमाज में, उनके दुरूद में, उनके कलमे में, उनके अल्लाह अल्लाह करने में, उनके हराम ग़िज़ाओं से बचने में और उसके एहतमाम में इंतहाई इजाफा हो जाया करता था। इसलिए पैदा होने वाले बच्चों पर भी उसके असरात हमें और आपको देखने को मिलते थे। और आज हालत ये है कि माओ और बच्चों के गोद में जो बच्चे पल रहे हैं, हालत हमल में तो छोड़ दीजिए, दूध पिलाने के ज़माने में और उसके बाद भी इस तरह का कोई भी एहतमाम हमारी माओ और बहनों के यहाँ नहीं पाया जाता है, जिसका खमियाजा हमारी पूरी जमात, हमारे बड़े, हमारे बूढ़े और हमारे गांव के लोग अपनी नौजवान नस्लों से भुगत रहे हैं और परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। जैसा कि एक ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा माना खेज जुमला, एक शेर बल्कि लिखा हुआ हमने देखा था और बहुत ही अच्छी बात उसने लिखी थी। आज की इस माहौल के एतबार से उसने लिखा था कि देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। ये ज़माना आ गया है कि हमारी नस्लें हमारे ऊपर हुकूमत कर रही हैं। हमारे बेटे हमारे सरों पे चढ़ करके आग बूत रहे हैं। हमारे पोते हमारे दादा को एक खिलौना समझे हुए हैं। हमारे नवासे और हमारी नतनियाँ अपने नाना और नानी को एक तमाशा बना करके रखे हुए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो जुर्म सबसे बड़ा कहाँ से हो रहा है? हमारी माओ से,
हमारी बहनों से और उसके बाद हमारे वालिद मोहतरम से, हमारे बाप से। ये सिलसिला आगे बढ़ता चला है। पहले की माएँ जहां उम्मीद से हुई वहां उनके जहनो दिमाग में यह ख्याल आ जाता था कि अगर हमने परहेज नहीं किया, अगर हमने रब का कलाम नहीं पढ़ा, अगर हमने नमाजों की पाबंदी नहीं की, अगर हमने जिक्र की पाबंदी नहीं की, अगर हमने तिलावत कलामुल्लाह की पाबंदी नहीं की, अगर हमने गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाया, अगर हमने हराम खोरी से अपने आप को नहीं बचाया, तो हमारे आने वाले बच्चे पे उसके बुरे या अच्छे असरात जैसे भी हम रहेंगे ऐसे पढ़ने वाले जरूरी हैं। ये आज की साइंस कहती है, ये आज के डॉक्टर कहते हैं, ये आज के अतिब्बा और हकीम कहते हैं कि बच्चे जब माओं के पेट में होते हैं तो बाहरी असरात से मुतासिर होते रहते हैं, बाहरी असरात उनके ऊपर पड़ते रहते हैं। तो जब माहौल का असर उनके ऊपर पड़ता है तो खुद माँ की जो थॉट और जो फिक्र और जो सोच होगी या उनके वालिद की जो सोच होगी, उस बच्चे के ऊपर उसका असर क्यों नहीं आएगा। डॉक्टर, हकीम और होम्योपैथिक का डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, उसके यहाँ जब ऐसी माएँ और बहनें जाती हैं जो उम्मीद से होती हैं, तो दवा तजवीज़ जो वो करता है, जो वो इलाज बताता है और जो परहेज बताता है, वो सारा का सारा किसको बताया जाता है? उसकी माँ को बताया जाता है। क्यों? इसलिए कि होने वाले बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। डॉक्टर क्या कहता है? आप सोच अच्छी रखिए, माइंड अपना फ्री रखिए, जहन अपना खुला हुआ रखिए और देखिए आपको थोड़ा फल लेना है, आपको ये ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है, आपको इस माहौल से बचना है, आपको इस ग़िज़ा से बचना है, हालत हमल में और उम्मीद में आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं। ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसकी वजह क्या होती है कि आने वाले बच्चे पे ये ग़िज़ा का, ये सोच का और ये फिक्र का सारा असर पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर उस माँ को ये परहेज या इस तरह की चीज़ें बताया करता है। ये 1400 साल बाद या 1300 साल बाद जो आज के साइंसदान और डॉक्टर कह रहे हैं, 1450 साल पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पहले ही बतला दिया था। एक देहाती सहाबी आए और आकर के कहने लगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कई बच्चे हैं, सब खूबसूरत हैं, लहीम शहीम है, पर्सनालिटी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है। एक बच्चा है उसका रंग अच्छा नहीं है, कलर थोड़ा मध्यम है, रंग साफ नहीं और उसकी पर्सनालिटी भी ठीक नहीं है, कद कामत उसका ठीक नहीं है, काठी बहुत अच्छी नहीं, सब बच्चों के बराबर नहीं है वो। यानी वो ये कहना चाह रहे थे पसे पर्दा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि लगता है कि वो हमारा बच्चा नहीं है। खुफिया तौर पे पसे पर्दा वो ये बात कहना चाह रहे थे कि ये बच्चा मेरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे जो और बच्चे हैं उनकी बनावट कुछ और दिख रही है और हमारे इस बच्चे की बनावट कुछ और है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये देहाती हैं तो इनको उसी अंदाज में समझाया जाए। जाहिर है हर एक से बहुत उड़ के बात नहीं की जा सकती है, जो जैसा होता है उसी लेवल पे जाके उससे बात करनी पड़ती है, तब वो समझता है। अब एक गांव का देहाती आदमी है जिसे ठीक से उर्दू भी नहीं आती है, वहां हम अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करें और अपनी काबिलियत बघाड़ें तो वो कहेगा कि भैया चलो ये पता नहीं क्या बोला थे, अपने सर से ऊपर जाती, चलो यार उड़ के सुने का रहा दो।
जैसे बात पे बात निकलती है, एक चुटकुले ही के तौर पे सुन लीजिए। एक जगह मौलाना साहब से कुछ देहाती लोग मिलने आए, तो जब मौलाना से उनकी मुलाकात हुई तो सलाम कलाम के बाद ऐसे ही मौसम बरसात का आ गया था, तो मौलाना ने उन देहाती बेचारों से पूछ लिया, इमसाल तुम्हारे किश्तज़ारे गंदुम में तकातुरे अमतार हुआ है कि नहीं। इमसाल का मतलब इस साल, किश्तज़ार माने खेती, गंदुम के माना गेहूं, तकातुर के माने टपकना और गिरना, अमतार के माना बारिश। जिसका हासिल ये था कि पूछना ये चाह रहे थे कि इस साल आपके यहाँ बारिश वारिश हुई है कि नहीं हुई है। अब उन्होंने अरबी और फारसी के अल्फाज मिला करके खूब मोटे और गाढ़े अंदाज में कहा कि इमसाल तुम्हारे किश्तज़ारे गंदुम में तकातुरे अमतार हुआ है कि नहीं है। तो इतने मोटे मोटे अल्फाज और गाढ़े गाढ़े, और वो भी सजनी और सकटपुर में रहने वाले लोगों से बोल दिए जाएंगे तो क्या असर होगा। तो जब वो मौलाना ने उनसे कहा तो एक ने दूसरे को ठुनकी आया और कहस कि चला हो मौलाना तिलावत करा था फिर कब्बो आवाज आई। कहस मौलाना कुरान पढ़ा थे, कुरान पढ़े में मस्त है, फिर कब्बो आवाज आई तब बात इनके सुना जाई। अब वहां पे ये बोलना ही नहीं था, वहां पे ये पूछना था कि अरे तोरे कि यहाँ बरिशिया भाई है कि ना भाई है, कुछ पानी होनी लगा खेतवा में कि नहीं, खेती होती हो जाए उम्मीद है कि ना है, कि एकदम सूखा पड़ा है। ये अंदाज होना चाहिए था। वो देहाती लोग थे, अब ये अपनी पूरी काबिलियत पे आ गए तो बेचारे समझे नहीं, और नहीं समझे तो कहने लगे कि लग रहा है कि मौलाना तिलावत कर रहे हैं इसलिए चले, फिर बाद में आएंगे तब इनकी बातें फिर सुनी जाएंगी, फिर खैर खैरियत ली जाएगी। तो ऐसे गाढ़े अल्फाज हर जगह नहीं इस्तेमाल होते, जो जैसा है उसी अंदाज से उतर करके बात करनी पड़ती है। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनकी अक्लों के लेवल के एतबार से, जिस लेवल के लोग हैं उसी पे उतर करके उनसे गुफ्तगू किया करो। तो आका ने सोचा कि देहाती आदमी हैं तो अब इनको समझाया जाए थोड़ा देहाती अंदाज में, ताकि जल्दी से बात समझ में आ जाए। यहाँ दलील और दलाइल देंगे और यहाँ एविडेंस देंगे तो जल्दी से बात दिमाग में उतरेगी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी जिन्होंने इशारे इशारे में अपने बेटे के ताल्लुक से शिकायत की और ये कहना चाहा कि ये हमारा नहीं लग रहा है, आका ने पूछा आपके पास ऊँट है? कहने लगे हाँ ऊँट भी है और दूसरे जानवर भी हैं। आका ने पूछा जो ऊँट है वो किस कलर के हैं, रंग कैसा है? इन्होंने बतलाया कि सुर्ख रंग के हैं। आका ने पूछा सब ऐसे ही है? कहने लगे नहीं, कुछ भूरे रंग का है, कुछ काले रंग का है, दूसरे रंग के भी है, ज्यादातर इसी रंग के हैं। आका ने पूछा जो दूसरे रंग के आए हैं वो दूसरी जगह से आए हैं या उन्हीं के बच्चे हैं जो पहले से आपके यहाँ थे, जो ऑलरेडी मौजूद थे उन्हीं के बच्चे हैं वो, या दूसरी जगह से आए? तो उन्होंने फरमाया नहीं, सब उन्हीं के बच्चे हैं जो हमने पाल रखा था, उसी से बढ़ते बढ़ते ये नस्ल आगे चली है, और सारे बच्चे वो शुरू में दो चार जो लेके आए थे उन्हीं के हैं। आका ने फरमाया तो सब तो सुर्ख अंदाज के हैं, लेकिन आपने कहा कि कुछ भूरे रंग के हैं, कुछ काले टाइप के हैं, ये दूसरे कलर के आ कैसे गए? तो देहाती सहाबी ने फरमाया लअल्लहु इरकुन नज़अहा, उम्मीद है कोई रग खींच करके लाई होगी, यानी उनके दादा पड़दादा लकड़ दादा छकड़ दादा ऊपर का जो ऊँट है उनकी नस्लों में कोई इस कलर का रहा होगा जिसकी वजह से ये नीचे दूसरे कलर के भी ऊँट आ गए और पैदा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हा हुना लअल्लहु इरकुन नज़अहा, यहाँ भी उनके दादा में, उनके चचा में, उनके नाना में, उनके मामू में, उनके और खानदान वालों में कोई इस अंदाज कर रहा होगा जिसका असर आपके बच्चे पे पड़ा है और वो बच्चा लोगों से और बच्चों से अलग हो गया है।
जिसको हमारे यहाँ कहते हैं देहात में, लगता है किसी का साया पड़ गया है, लगता है किसी का साया पड़ गया है। कहते नहीं है ये देख देख ये फलनवा में मिलत है, ये देख एक नकिया जो है ना, एक जो पर नाना रहन ओमिन चली गई है, यानी बहुत दूर जाके, पर नाना है भी नहीं दुनिया में, फिर भी इसकी नाक और उसका नाक की स्टाइल ये परनाना और परदादा में जाके मिल रही है। क्यों? ये जो अक्स पड़ता है, जो असर पड़ता है, इतने दूर दूर का पड़ता है, तो फिर अम्मा का और अब्बा का क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए हालत हमल में सबसे ज्यादा परहेज इन माओं को करना होता है, इन बहनों को करना होता है, इन्हें ख्याल करना होता है, इन्हें ध्यान देना होता है, ताकि आने वाली नस्लें हमारी ठीक ठाक हो, उनकी सोच सही हो, उनकी फिक्र सही हो, उनकी ज़हनियत सही हो। अफसोस ये है कि आज की माओ ने इसे तर्क कर दिया है, अफसोस ये है आज की बहनों ने इसे छोड़ दिया है, अफसोस ये है आज के बाप ने इससे मुंह मोड़ लिया है, और बचपने में उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रह जाता है कि उन्हें साफ और हलाल रिज़्क़ खिलाया जाए और साफ ग़िज़ा दी जाए और हलाल ग़िज़ा दी जाए, जिसका अंजाम बड़े होने के बाद उन्हें भुगतना पड़ता है। बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद नहीं बल्कि माँ का पेट होता है, रहमे मादर, वहां से असरात पढ़ना शुरू होते हैं। एक वाक़या किताब में पढ़ा था कि एक मियाँ बीवी, एक जोड़ा था, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, बहुत देख रेख ख्याल हद दर्जा बाप और माँ दोनों करते कि कोई हराम चीज़ हम लोग इस्तेमाल ना करें, कोई गलत ग़िज़ा इस्तेमाल ना हो, कोई गलत चीज़ पेट में ना जाए, ख़ास तौर से बच्चे के हलक से कोई गलत लुकमा उतरने ना पाए, ताकि इसकी ज़हनियत, इसकी सोच, इसकी फिक्र, इसका ईमान, इसके अमाल और इसका रास्ता, सारी की सारी चीज़ें दुरुस्त और सही सिमत में चले। बच्चे का ख्याल हद से ज़्यादा हो रहा है और हलाल रिज़्क़ पहुँचाने की फिक्र हर वक्त माँ और बाप को लगी रही। बच्चा भी 3-4 साल 5 साल के करीब का हुआ, बाप लेके बाजार गया और बाजार में कुछ दूसरा काम करने लगा। बगल में एक आदमी बैर बेच रहा था, बच्चे ने बाप से पूछे बगैर एक बैर उठाई और खा लिया। बाप ने देखा तो बहुत ज्यादा उसे झटका लगा, 1-2 हाथ लगाया, लेकिन जो जिंदा दिल होते हैं वो पहले अपनी फिक्र करते हैं, वो पहले अपनी गलतियों को झांकते हैं, वो पहले अपनी गलतियों को देखते हैं कि हमसे कहाँ चूक हो रही है, गलती हमसे कहाँ हो रही है, कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं हमारी सोच तो नहीं गलत थी, कहीं हमारी फिक्र तो नहीं गलत थी, कहीं हमारी ग़िज़ा तो नहीं गलत थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 25 बीघे के हम मालिक थे लेकिन बगल वाले की मेड़ काट के हमने अपने में मिला के सब हराम कर डाला था। ये सोच उनकी होती है जो कि जिंदा दिल लोग होते हैं, और जो मुर्दा दिल होते हैं या मुर्दा दिल कौमें होती हैं, वो हमेशा अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और दूसरे पे जाके इल्जाम डालते हैं। कुछ हुआ फुलाने की वजह से हुआ, ढिमकाने की वजह से हुआ, फुला बच्चे की वजह से हुआ, अपना बच्चा भी गलती करेगा तो भी हम यही कहते हैं कि ये फुलाने के बच्चे के साथ रहने की वजह से ये कर रहा है। कभी ये नहीं कहते कि हमारी सोच गलत है या हमारी बदअमली का ये नतीजा है। बाप जिंदा दिल था तो फौरन उसने कहा कि ये बच्चा जिसको एक टॉफी भी कोई दे तो हमसे पूछे बगैर इस्तेमाल न करे, माँ से पूछे बगैर इस्तेमाल न करे, और यहाँ हालत ये है कि बैर उठा करके बगैर इजाजत के खा लिया। बड़ी तकलीफ हुई, घर पहुंचा, साजो सामान रखने के बाद अपनी अहलिया से यानी बच्चे की माँ से उसने कहा आज तो गजब ही हो गया। उसने पूछा क्या हुआ? कहा बाजार में काम पे टहल रहे थे, एक दुकान पे बैर बिक रही थी, एक बैर उठा करके बगैर पूछे खा गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। कहने को एक बैर ही है,
हम आप होते तो क्या कहते, एक बैर ही तो है, उठा के खा गया। और दुकान वाला भी बेचारा हमारे लिहाज में क्या कहता है, अरे जायद बबुए तो है। यह बबुआ जो एक बैरिया खाए से ना, अगर छोड़ दिया जाएगा तो कल को पूरा पेड़वा जड़िया से उखाड़ डालेगा। यहीं से गड़बड़ी होती, यहीं से लाइन गड़बड़ होती, यहीं से मामला गड़बड़ होता है। और हम और आप जर्रा बराबर इस तौर पे तवज्जो नहीं देते। तो कहने लगा एक बैर उसने जो खाई है उसका एहसास अब तक मुझे है कि ऐसा हुआ क्यों, जो हमसे पूछे बगैर एक टॉफी न ले। बचपना में क्या चाहिए बच्चे को, टॉफी चाहिए, कुरकुरे चाहिए, चिप्स चाहिए, 2-4 रुपए चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा मासूम होते हैं तो नोट दो तो वो भी नहीं लेते हैं, बल्कि उनको सिक्का चाहिए, समझते हैं कि ये सिक्का ज्यादा कीमती। तब उनकी अहलिया ने कहा, ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती मेरी है। ये जो पड़ोसन है, इनका जो घर है, इनकी जो बैर है, इसकी डाल हमारे घर में 1-2 लटकती रहती है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि बैर पक करके इनका हमारे घर में गिर गया और हमने बगैर पूछे उस वक्त में खाया था जब ये बच्चा पेट में था। आज उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि इस बच्चे ने भी वहां बगैर पूछे इस्तेमाल कर लिया और आपसे भी नहीं पूछा, जबकि आप साथ में मौजूद थे। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर बगल से बच्चा किसी घर वाले के यहाँ से उसके दरबा से अंडा चुरा के लाता है तो हमारी माँ कहती है, अंडवा लाया बबुआ, मशीनिया कहाँ है, यानी मुर्गियों लेके आवे कर हाथों का, खाली अंडवे चुराए थे। सुल्ताना डाकू बनाने में किरदार हमारा है, आपका है, हमारे गांव वालों का है, हमारे बड़ों का है और हमारे बूढ़ों का है। क्या ये हकीकत नहीं है कि पेशाब और पैखाने के बहाने हमारे बहुत से बैठे हुए लोग और हमारे गांव के लोग जब खेत में जाते हैं तो जाएंगे तो बगल वाले की ऊख तोड़ेंगे और अपने खेत में से हो करके निकलेंगे, ताकि जो देखे तो समझे कि अपने खेतों में से तोड़े न। और जब इनका पड़ोसी जाई तो वो पट्टा जो है तोड़ी इनके वाले में से और निकली अपने वाले में से, ताकि समझे लोग कि हम अपने वाले में से तोड़े। दोनों हराम खा रहे हैं, दोनों बराबर खा रहे हैं, अपने रिस्क से ज्यादा नहीं खा रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों हराम लील रहे हैं। और उसका अंजाम उनकी औलाद दे रही है कि बड़े होने के बाद कहीं डकैती है, कहीं चोरी है, कहीं ज़िनाकारी है, कहीं बदकारी है, कहीं पुलिये पे बैठना है, कहीं अपने वालिदैन को जेल की हवा खिलाना है। ये सारे काम हमारी नई नस्ल और हमारी नई जनरेशन करती चली जा रही है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम और आप होते। इसलिए मेरा नबी कह रहा है, अद्दिबु औलादकुम अला थलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातों पे तरबियत दिया करो। हुब्बी नबीयकुम, पहले ये बतलाओ अल्लाह कौन है, जब बोलने के लायक हो जाए उसे कलमा सिखाओ, उसे दुरूद सिखाओ, उसे ये बताओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आका आए कहाँ हैं, आका मक्का में कितने दिन रहे, मक्का में कैसे आका ने जिंदगी गुजारी, फिर मदीना गए, मदीना कितने साल रहे, फिर आका की दफीन कहाँ हुई, आका कहाँ आराम कर रहे हैं, ये बताना हमारा फरीजा, ये बताना हमारी माओ का फरीजा, ये बताना हमारी बहनों का फरीजा, ये बताना हमारे दादा का फरीजा, ये बताना हमारे नाना का फरीजा, ये बताना हमारी नानी का फरीजा, ये बताना हमारे बूढ़ों का फरीजा, ये बताना हमारे जिम्मेदारों का फरीजा, ये बताना हमारे बड़े और बूढ़ों का फरीजा। लेकिन हर कोई इससे गाफिल होकर के अपनी अपनी दुनिया में मस्त चल रहा है। और बच्चा जब माँ के पेट में है तब भी माँ को तिलावत की, जिक्र की, हराम से बचने की फिक्र नहीं है। और जब बच्चा गोद में है तब भी माँ कान में आले लगा करके वही गाना सुन रही है, सीरियल देख रही है, फिल्म देख रही है। इसी हालत में बच्चे की परवरिश चलती चली जा रही है। फिर और बड़ा होता है, बाप की गोद में आता है, बाप की लैंग्वेज सही नहीं है, बाप की जुबान सही नहीं है, बाप का वतीरा सही नहीं है, बाप का तरीका सही नहीं है,
बाप का रवैया सही नहीं है, घर के बाहर बैठा है लुंगी पहन करके, घुटने से ऊपर लुंगी उठी हुई है, आगा पीछा दिख रहा है, गाली से बात करता है, गाली पे खत्म करता है। इस हाल में उसका बच्चा बड़ा होता है, फिर वो भी गालीबाज होता है। तब बाप कहता है मौलाना हमारे बच्चे को समझाइए और जरा सुधार दीजिए, बड़ा कमीना है और अपनी जरा बराबर इसे फिक्र नहीं होती। याद रखें, बबूल के दरख्त लगा करके कभी भी खजूर खाने की तमन्ना न की जाए। कांटे के दरख्त लगाने के बाद उससे अंगूर मिलेगा, इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। अज़्म का फाते अमल गाफिल मशो, गंदुम जगंदुम बेरू आयत जो जजो। अमल के बदले से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। गेहूं से गेहूं निकलता है और जौ से जौ निकलता है। कभी आपने सुना है सकटपुर वालों, सजरी वालों, कभी ये मालूम हुआ, कहीं सुना, कहीं देखा है कि आप गए थे गेहूं लगा के आए, गेहूं का दाना छींट के आए और गेहूं निकालने के लिए आपने मेहनत की खेती में, और जब काटने गए हो तो वहां आपको जौ मिल रहा हो, वहां चावल मिल रहा हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपने बबूल लगाए थे और जब वो बड़ा हो गया आप गए और आपने उसकी टहनी हिलाई और उसमें से खजूर और अंगूर गिरना शुरू हुआ हो? इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, नामुमकिन है। और ये भी याद रखें कि दुनिया ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कमा तदीन तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जो भी लकीर खींच रहे हो और जो भी रास्ता तय कर रहे हो, ये याद रखो कि उसी का नतीजा तुम्हारे सामने आकर के रहेगा। बबूल लगाए हैं तो कांटे मिलेंगे, खजूर लगा रहे हैं तो इंशाअल्लाह खजूरें मिलेंगी। अधकची मिले, ठीक से पके नहीं, फल बहुत अच्छा ना आए, या हो सकता है मिस कर जाए, आए ही नहीं। लेकिन ये तो नहीं होगा कि खजूर लगा दीजिए तो उसमें से अंगूर गिरे, और अंगूर लगाइए तो उसमें से खजूर गिरे, और कांटे बोइए तो उसमें से खजूरें निकले। ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी याद रखें, बहुत गौर से सुन ले, जो हम बैठ के बस इंतजार में लगे हैं कि हालात हमारे हक में हो जाएंगे और उसके बाद हम लोगों को बताएंगे। हमारे बहुत से लोग कहते हैं और हम सुनते रहते हैं, आवे द टाइमो हमारा तब हम बताइबे। टाइमो इमो अब ना आई, आ चुका बहुत टाइमो अल्लाह मियां दिहन। अब कुटाए का टाइम है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। टाइम हम लोगों को बहुत मिला, और जब मिला था तो आजमगढ़ से लेकर के जौनपुर तक मुशारा, कबड्डी, वॉलीबॉल टूर्नामेंट और इस तरह की अफवाह और बकवास पूरी रात हमने की है। शादियों में दौलत का प्रदर्शन किया है और हमने इन प्रदर्शनों में अपनी जिंदगी खपाई है और गुजारी है। जो बुनियादी काम था वो हमने और आपने, बल्कि बहुत से हमारे बड़ों ने भी नहीं किया। कहीं कायदे का हमारा कोई कॉलेज नहीं, कहीं हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, कोई डिग्री कॉलेज नहीं। बड़े मदारिस जो उलमा ने जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने भीख मांग मांग के, संभाल के हमें और आपको पहुंचाया। वो दीन दिया, ईमान दिया, सही लाइन दी, सही जगह दी, सही मकातिब दिए, जिसके जरिए से हमारी नई जनरेशन की दीन और ईमान की हिफाजत हो रही है। और तो और बहुत से लोग हवाला देते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और कुछ लोग कहते हैं कि जामिया मिल्लिया भी हमारी है, देखिए हम चलाते हैं। अरे बनाया किसने है ये भी मालूम कर लो। सर सैयद भी पहले मौलाना थे। सर का खिताब तो अंग्रेजों ने जब यूनिवर्सिटी चल पड़ी है तब उन्हें दिया है, और वो भी चंदे से बनी है। और उस बेचारे ने कैसे चंदा किया? जैसे आज मौलवियों को लोग चंदा देते हैं और जिल्लत की निगाह से देखते हैं और कितने खरी खोटी सुनाते हैं, ऐसे सर सैयद ने उस कौमी वर्षा के लिए भीख मांगा था।
एक जगह चंदा करने गए, हाथ आगे बढ़ाया, एक शख्स ने खिखार करके उनके हाथ पे थूक दिया। तब भी उस बंदे खुदा ने कुछ नहीं कहा और कहा कौम के लिए हमें कुछ करना है, इसलिए ये सब हमें कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कौन है ये जिगरा वाला जो ये करके कौम के लिए दे? हम में से तो हर शख्स अपना पेट पालने में मस्त है और मगन है, न नमाज, न रोजा, न जिक्र, न तिलावत, न नमाजों की पाबंदी, न हुकूक की अदायगी, न ज़कात की ठीक से अदायगी, रमज़ान के रोज़े की कोई फिक्र नहीं। रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे नौजवान, हमारे यंगस्टर, हमारे अधेड़ चबड़ चबड़ पुकार और पान खा करके गली कूचों में ऐसा दौड़ते हैं, पता ही नहीं चलता कि रमज़ान का महीना है या शव्वाल का महीना है। ये हालत हमने बना रखी है और उसके बाद बैठ करके ये ख्वाबे गिरा में हम मस्त हैं कि हमारा वक्त आएगा और हम भी बताएंगे। जो कौम ऐसे बैठ के इंतजार करती है उसका कभी भी वक्त और टाइम नहीं आता है अपने हिस्से का काम करना। ये हमारा फरीजा है। अल्लाह की किसी से यारी नहीं है, अल्लाह की किसी से दोस्ती नहीं है। सुने हमारे यंगस्टर, सुने हमारी नई जनरेशन, सुने हमारे नौजवान जो बैठ के इंतजार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हुकूमत हमारी आएगी, वक्त हमारा आएगा, तख्ता यूं ही पलट जाएगा और हमारा इकबाल और नसीबा चमकेगा और उसके बाद हम जालिमों से बदला लेंगे। अल्लाह मोजिजाती तौर पे ये कर दे, उससे कुछ भी बैद नहीं और उम्मीद भी लगाई जा सकती है, लेकिन जो हमारा रवैया है वो इंतहाई गलत और इंतहाई तकलीफ दे। क्या ऐसा है अगर कोई काफिर है, अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर कोई नमाज रोजा नहीं करता है, वो चाय बनाए और चाय जैसे बनती है ऐसे ही बनाए, दूध भी डाले, शक्कर भी डाले, चाय की पत्ती भी इस्तेमाल करे और उसको पकाए भी जैसे पकाना है, तो सिर्फ इसलिए कि वो कलमा पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह को मानता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो खुदाई का इकरार नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो रबूबियत का मुनकिर है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके खालिक और मालिक होने का मोतरिफ नहीं है, उसका इकरार नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला उसकी चाय नहीं तैयार होने देते हैं, उसकी चाय नहीं तैयार होती है। सवेरे सबसे सवेरे तो गैर मुस्लिमों ही का होटल खुलता है और उन्हीं के यहाँ चाय मिलती है और हमारे बहुत से लोग घसीट घसीट के नमाज छोड़ करके भी चुक्कड़ खाने पे पहुंच जाते हैं। बगल में मस्जिद है, पड़ोस में मस्जिद है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उसी सुबह के टाइम में 1 किलोमीटर दूर चुक्कड़ खाना है, वहां चाय लेने के लिए पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे कैसे पता? रोजाना वहीं सुबह में देखता हूं ना, वहीं फजर में देखता हूं। फजर की नमाज में वो बंदा नहीं आता, शुगर का पेशेंट है, अंगूठा सड़ने लगा है, मरने के करीब है, बगल में वही मस्जिद है, एक बार भी नहीं जाता है और 1.5 किलोमीटर दूर से खुडुर खुडुर करते हुए चाय पीने के लिए हमारी बाजार में चला आता है। तो इसलिए कि वो कलमा गो नहीं है, अल्लाह उसकी चाय नहीं बनने देगा, उसकी चाय नहीं तैयार होगी, उसका खाना नहीं पक पाएगा। जो शरायत है जब वो पूरी की जाती है तो उसके मुताबिक अल्लाह रिजल्ट देता है। हम इसलिए कि मुसलमान हैं, हम इसलिए कि नमाजी हैं, हम इसलिए कि कलमा गो हैं, हम इसलिए कि तिलावत करते हैं, हम इसलिए कि रब की रबूबियत का एतराफ करते हैं। हम चाय बनाने बैठे, उसमें हम शक्कर न डालें, हम नमक डाल दें, हम शक्कर न डालें, हम मिर्च डाल दें, हम शक्कर न डालें, उसमें बालू डाल दें, हम चाय की पत्ती न डालें, उसमें ला करके चाय की पत्ती की जगह से कोई और दूसरी चीजें छोड़ दें और दूध की जगह हम दूध न डालें, पेशाब डाल दें और ये चाहे कि स्पेशल चाय तैयार हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, नामुमकिन है।
क्यों? इसलिए कि जो शराइत है वो हमने पूरी नहीं की है। अल्लाह के यहाँ किसी से यारी और दोस्ती नहीं चलती है, देखा ये जाता है कौन किस नहज पे काम कर रहा है, उसके मुताबिक अल्लाह रिजल्ट आउट करता है। इसी एतबार से हमें और आपको भी अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। जो नमाज है, जो रोजा है, जो तिलावत है, जो कलमा है, जो दुरूद है, जो इस्तिग़फ़ार है, जो लोगों के हुकूक है, वो हमें देने और अदा करने होंगे, तब अल्लाह की मदद हमारे आपके ऊपर उतरेगी। गांव के 98% बेनमाजी, एहतियात के साथ बोल रहा हूं, 98% बेनमाजी, और किसी घर और इलाके को बर्बाद करने के लिए एक बेनमाजी काफी है। एक बेनमाजी, उसकी नहुसत पूरे इलाके को डुबोने के लिए काफी है। और यहां हालत यह है कि पूरा का पूरा घर बेनमाजी, एक भी नमाज नहीं पढ़ता, नहुसत बरस रही है, टपक नहीं रही है, बरस रही है, बरस रही है। जैसे अभी बारिश हो रही थी, इससे तेजी के साथ नहुसत अल्लाह भेज रहा है। और इस नहुसत को खत्म करने के लिए ये उल्लू कहीं का जाता है झड़फुकवा के पास, बाबा के पास, तवीज़ चाहिए। कहें घर में बड़ी दिक्कत है, बड़ी उलझन है, बड़ी बेबरकती है, बहुत ही दिक्कत है, वो दिक्कत है। अरे जो हमारी बदअमलियों के सबब नहुसतें उतर रही हैं, वो किसी तावीज़ गंडे से ठीक होने वाली नहीं। फिर किस शैतान को भगाने के लिए वो तावीज़ गाड़ रहे हो? किस शैतान को निकालने के लिए वो खीला गाड़ रहे हो? सबसे बड़े इबलीस नहीं, इबलीस के चाचा हम हैं, जिसने नमाज भी छोड़ा है, जिसने रोजा छोड़ा है, जिसने तिलावत छोड़ी है, जिसने कलमा छोड़ा है। जो घर में जाता है तो जाने की दुआ नहीं याद है, बिस्मिल्लाह नहीं करता है, खाना खाने बैठता है तो भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, खा करके उठता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है। वो शैतान उसके घर में डेरा नहीं डालेंगे, बसेरा नहीं करेंगे, नहुसत नहीं उतरेगी, तो क्या वहां रहमत और बरकतें उतरेंगी? 98% बेनमाजी, हर गांव का हाल यही। 70% बेगैर रोजे के, 80% वो हैं जो बहनों का हक खाए हुए बैठे, हराम खोर हैं एक नंबर के। बहन डर के बारे में मांगती नहीं, अगर मांग लेगी तो ये कहेंगे ठीक है हका ले ले, लेकिन हमारा तोरा ताल्लुक आज से खत्म। ऐसे एक से एक मौजूद है, दाढ़ी यहां यहां तक की, पायजामा फिल्ली में जा रहा है, तहज्जुद छूट नहीं रही है, लेकिन कह दो कि भैया बंटवारा कर दो, जो तुम्हारी बहन का हक है वो दे डालो, बस पेशानी पे बल इनके आ जाता है। इधर हराम पे हराम खा रहा है और उधर जुमा में सवेरे जा रहे बड़ी के तस्बीह लेकर के झपड़ 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 चलाते हुए। कहा जी साहब खैरियत तो है, जुमा है ना, पहले सब में बैठबे तो ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिली, ऐसे हराम खोरों को ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है? किसने बता दिया? लील लील के बैठे। और उसके बाद हर कोई पूछता है मौलाना साहब अल्लाह मियाँ की मदद काहे नहीं होती? ये कम मदद है कि हमारा आप यहाँ सुकून से बैठे, ये कम मदद है कि 2 वक्त की रोटी इत्मीनान से खा रहे हैं, ये कम मदद है सकटपुर और सजनी में रह करके हम और आप सुकून की नींद ले रहे हैं, ये कम मदद है कि यहाँ रह करके हमें कोई झटका और धड़का नहीं लगा है, हम इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कम मदद है। पूरी मदद आएगी, लेकिन हमें अपना काम करना पड़ेगा। जब अपने हिस्से का काम किया जाएगा तब जाकर के अल्लाह अपनी मदद उतारता है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी अहलिया हजरत सारा को लेकर के जा रहे थे और बादशाह वक्त ने पकड़ लिया और बदकारी का इरादा किया, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है चूंकि आप थे और आपकी बीवी, तीसरा कोई नहीं, असबाब कोई नहीं, वसाइल कोई नहीं, जराए कोई नहीं जिससे मुकाबला किया जा सके। जैसे आज हम और आप हैं,
एकदम निहत्ते लग रहे हैं, लग रहा है बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, जबकि अब भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। वहां वाकई कुछ भी नहीं था। एक हजरत इब्राहिम और एक उनकी अहलिया, वो भी बादशाह वक्त ने बुलाया है, और किस लिए? बदकारी के इरादे से, ज़िनाकारी के इरादे से। मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत इब्राहिम ने वजू किया और नमाज की नीयत बांध ली। चूंकि आपके पास कोई और जरिया नहीं था वहां पे, इसलिए नीयत बांधी, 2 रकात पढ़ करके अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की। अल्लाह तू ही बचाने वाला है, तू ही हिफाजत करने वाला है, तू ही देख रेख करने वाला है, तू ही इज्जतों को बचा सकता है। इस वक्त हमारे लिए कोई वोटर नहीं, कोई सपोर्टर नहीं। नतीजा क्या निकला? ये नतीजा निकला कि बादशाह वक्त के आज़ा तखशबत आज़ाहु, लकड़ी जैसे हो गए, वहीं जम गया, आगे बढ़ नहीं पाता था। हजरत सारा से कहने लगा तुम दुआ कर दो, मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही ठीक हुआ फिर आगे बढ़ने लगा, बदकारी के इरादे से अल्लाह ने फिर उसे वहीं जमाया, वहीं लकड़ी की तरह से बनाया, फिर मिन्नत समाजत की, फिर इन्होंने दुआ की, फिर ठीक हुआ, फिर तीसरी मरतबा आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर वही हालत हो गई, फिर बड़ी मन्नत समाजत की, फिर आपने दुआ की, उसके आज़ाद ठीक हुए। तब उसने अपनी बेटी हजरत हाजर को आपको हदिये में दिया है, फिर आपने हजरत इब्राहिम को दिया, जिनकी पुश्त से हजरत इस्माइल नबी पैदा हुए, और उन्हीं की ज़ुर्रियत से मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, मेरे बड़े और मेरे बूढ़े, मेरी माए, मेरी बहनें, कान खोल करके सुने, जो अपने हिस्से का काम है वो करना पड़ेगा, और जब तक नहीं किया जाएगा तब तक अल्लाह की मदद आने वाली नहीं। बड़े और बूढ़ों का हाल ये, नौजवानों का हाल ये, यंगस्टर का हाल ये, इनको डाटा खत्म करने से फुर्सत नहीं है। 2:30-3 बजे इनकी रात होती है, 10 बजे इनकी सुबह होती है। जिस कौम को सूरज जगाता है उस कौम पे लानत बरसती है, और जो कौम उठ करके सूरज का दीदार करती है, निकलते हुए देखती है, उस कौम का नसीबा बुलंद होता है। और हमारा हाल, हमारे यंगस्टरों का हाल, रात के 2:30-3 बजे तक गाना है, सीरियल है, फिल्म है। कितने तो ऐसे हैं जिन्होंने गंदी गंदी फिल्में देख करके अपनी नौजवानी तक को बर्बाद कर डाला है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने जवानी की दहलीज पे अब ये कदम रखना था, उससे पहले ही अपने हाथों से अपनी जवानी को मसल डाला है। कितने ऐसे हैं हमारे 13-14 साल के जिन्होंने अभी जवानी पे कदम रखना था, उन्होंने उससे पहले ही अपने आप को ऐसा बर्बाद किया है कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं, शादी के लायक नहीं रह गए हैं। ये हालत हमने कर डाली। और 2:30-3 बजे हम और आप जब अल्लाह से मांगने का वक्त होता है, जब उसकी रहमत बरसती है, जब उसकी रहमत गिरती है, जब वो उसकी रहमत मुतवज्जे होती है, जब वो कहता है जो मांगना है मांग लो, जब वो कहता है कोई सेहत का चाहने वाला मैं उसे सेहत दूं, है कोई मगफिरत का तालिब मैं उसे मगफिरत दूं, है कोई रिज़्क़ का चाहने वाला मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। हर रात के पिछले हिस्से में सब रहमत बढ़ती रहती है। जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। इस वक्त में हमारा नौजवान किसी गर्लफ्रेंड को मैसेज दे रहा होता है और हमारी बहन किसी बॉयफ्रेंड को मैसेज दे रही होती है। हया की चादर को हमने, हमारे यंगस्टर ने, हमारे नौजवानों ने चाक कर दिया है, तार तार कर दिया है। हमारी बहनों ने हया की चादर को ऐसा फाड़ दिया है कि उन्हें दाढ़ी से नफरत, उन्हें टोपी से नफरत, उन्हें नमाज से नफरत। अब हालत यहाँ पहुंच गई है कि उन्हें मुसलमानों से भी नफरत है, गैरों से इन कांटेक्ट है, इधर उधर भागी चली जा रही हैं। ये नौजवान जिन्हें उन्हें संभालना था, ये नौजवान जिन्हें उनकी देख रेख करना था, ये नौजवान जिन्हें अपने बहनों पे लगाम डालना था, ये नौजवान जिन्हें अपने बहनों के पैरों में बेड़ियां डालनी थी और उन्हें संभालना था, ये नौजवान खुद किसी दूसरे के चक्कर में पड़ा है। ये अपनी बहन को आखिर
कब संभालेगा? अगर यही निजाम गुलशन रहा, अगर यही तरीका रहा, अगर यही सकटपुर में तरीका हमने और आपने बनाए रखा, याद रखिए अज़ाब इलाही हमसे और आपसे दूर नहीं है। ये मत सोचिए फलस्तीन में ये हो रहा है, ये मत सोचिए कश्मीर में ये सब हुआ है, ये मत सोचिए लीबिया को उलट दिया गया है, ये मत सोचिए सिर्फ इराक को तहबाला किया गया है। रब देख रहा है जिस अय्याशी में, जिस बदमाशी में, जिस खुराफात में हम मौजूद हैं, हमारे यंगस्टर हैं, हमारे लोग हैं, अल्लाह देख रहा है। आज नहीं कल हमारी भी बारी लगने वाली है। वक्त आने से पहले अपने आप को संभालें। हमारे बड़े भी, हमारे बूढ़े भी, हमारे गार्जियन भी, हमारे पेरेंट भी, तीन बातों का एहतमाम सभी को करना है। एक तो ये कि अपने आप को, अपनी आल औलाद को ये बताना है, ये सिखाना है खालिक कौन है, मालिक कौन है, गॉड कौन है, लॉर्ड कौन है, अल्लाह कौन है। बनाता वही है, बिगाड़ता वही है, नाफे वही है, जार वही है, मुइज़ वही है, मुज़िल वही है, समी वही है, बसीर वही है, अदल वही है, हकम वही है, लतीफ वही है, खबीर वही है। वही जिसे चाहता है तख्त शाही पे बिठाता है और जिसे चाहता है उठा करके फेंक देता है। ये उसकी कुदरत है। अपने को बताना है, अपनी आल औलाद को सिखाना और पढ़ाना और समझाना है और ये बताना है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, इसलिए आए थे रास्ता सिखाए, इसलिए आए थे दीन बताए, इसलिए आए थे हिदायत के रास्ते दिए। हुब्बी नबीकुम व हुब्बी अहली बैती, और ये बताएं अहले बैत कौन है, ये बताएं आका की औलादें कितनी हैं, ये बताएं आका की बेटियां 4 हैं, हजरत ज़ैनब जिनके शौहर अबुल आस हैं, हजरत रुकैया जिनके शौहर हजरत उस्मान हैं, हजरत उम्मे कुलसूम जिनके शौहर भी हजरत उस्मान हैं, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा जिनके शौहर हजरत अली करमल्लाहु वजह है। ये बताएं आका के बेटे कितने हैं, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। उन्हीं अब्दुल्ला को कभी तैयब कहते हैं, कभी ताहिर कहते हैं, यानी 3 बेटे, तीनों की बचपने में वफात हो गई, बच्चियां बड़ी हुई, सबकी शादी हुई और नसब और सिलसिला सिर्फ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से चला। इनके 5 औलाद हुई, 2 बेटी और 3 बेटे और 2 बेटियां। ये एक हसन, एक हुसैन और एक मोहसिन। मोहसिन की वफात बचपन में हो गई। हजरत हसन और हुसैन को दुनिया जानती है, लेकिन मोहसिन को हम में से अक्सर लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं। ये भी बताना है, ये भी सिखाना है, ये भी पढ़ाना है। और 2 बेटियां हैं, एक उम्मे कुलसूम और एक ज़ैनब, ये हजरत फातिमा की औलाद है। यहीं से सिलसिले नसब चलता है, यही दुनिया से आगे रूहानी औलाद बढ़ती और चलती है। हुब्बी नबीकुम, अपने नबी के मोहब्बत सिखाओ, वह हुब्बी अहली बैती, अहले बैत के बारे में बताओ। ये बताओ कि अहले बैत दीन का सरमाया है, ये बताओ अहले बैत से मोहब्बत दीन का हिस्सा है, ये बताओ अहले बैत से लगाओ नजात का जरिया है। वह हुब्बी अहली बैती। और तीसरी चीज वह हुब्बी तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत की मोहब्बत इनके दिलों में डालो। इन्हें कुरान पढ़ना बचपन में सिखाओ, पहले इन्हें मकतब भेजो जहाँ कुरान सीखे, जहाँ कुरान पढ़े, जहाँ कुरान समझे, जहाँ कुरान की तालीम ले, जहाँ ये चीजें हासिल करें। जब इन्हें कुरान आ जाए, जब इन्हें कलमा आ जाए, जब इन्हें दुरूद आ जाए, जब इन्हें ये मालूम हो जाए खालिक कौन है, मालिक कौन है, गॉड कौन है, लॉर्ड कौन है, जब इन्हें मालूम हो जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आका आए कहाँ थे, आका की आमद का मकसद क्या था, जब ये बातें इन्हें ठीक से मालूम हो जाए, फिर उसके बाद चाहे इन्हें डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे पायलट बनाओ, चाहे कुछ और बनाओ, इंशाअल्लाह जहां भी रहेगा अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसके दिलो दिमाग से
दीन ईमान खुरच के निकाल नहीं पाएगी। और अगर बचपन में हमने और आपने इन्हें नहीं सिखाया, इन्हें नहीं पढ़ाया, इन्हें नहीं समझाया, तो याद रखिए बड़े हो करके ये हमारे काम नहीं आएंगे, हमारा एहतराम नहीं करेंगे, ये हमारी बेहुरमती करेंगे, बल्कि हो सकता है हमारे बाप को, हमारे दादा को ये पकड़ के पीटे भी और मारे भी। जैसा कि आजकल बहुत से वाकयात ऐसे सुनने को मिलते हैं कि बेटा माँ को मारता है, बेटा बाप को मारता है। कितनी बड़ी बदबख्ती है कि माँ बाप पे सगा बेटा और बेटी जुबान चलाती है और हाथ उठाती है। ये बर्बादी का जरिया जो पैदा हुआ हमने और आपने पैदा किया, इससे बचना है। और अगर नहीं बचने की कोशिश की गई तो इस दुनिया में भी तकलीफ है और मरने के बाद हो सकता है वो चहेती औलाद जनाजे में भी शिरकत के लायक न रहे और ये कह कर के हट जाए कि हम नापाक हैं, हम जनाजे में शिरकत के लायक नहीं हैं। उसके मुजरिम और मेन जुर्म हमारा और आपका होगा कि हमने बचपन में उन्हें दीन ईमान सिखाया और पढ़ाया नहीं था। और जहाँ सिखाया जा रहा है यानी मकतब यानी मदरसा, इसके निज़ाम को सॉलिड करें, मजबूत करें। और अगर कोई उसमें हमारे बच्चों के लिए खिदमत कर रहा है, उन्हें कदर की निगाह से देखें और जो हो सके उनकी खिदमत करें। कुछ दिनों के बाद आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि हमारा और आपका मुआशरा एक साले और अच्छा मुआशरा होगा और हमारी सोसाइटी के नौजवान एक जिम्मेदार नौजवान होंगे। वो महसूस करेंगे हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। इंशाअल्लाह फिर हमें और आपको एक सुकून और एक इत्मीनान अपने घर में, इलाके में और गांव में देखने को मिलेगा। और अगर इन बातों पे हम अमल के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर यकीन मानिए ऐसी परेशानियां हमारा पीछा करेंगी और वो हमसे दूर होने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद बातों पे सबसे पहले मुझे और आप सभी हजरात को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर कभी आएंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ कर लीजिए। दुआ मांगते हुए हर आदमी ये सोचे कि हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। कोई कभी न सोचा करे कि हमारी दुआ नहीं कबूल होगी। हराम से बचिए, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ सुनी जाएगी। हराम ग़िज़ा से। और बहुत से लोग दुआओं के लिए कहते हैं, जब उनसे हम कहते हैं कि आप खुद दुआ करें तो कहते हैं हम कहाँ मौलाना, हम तो बहुत बुरे आदमी हैं। जिस अल्लाह ने फ़िरौन की बात सुन ली वो अल्लाह हमारी भी सुनेगा। हम तो उसके उम्मती हैं, उसके प्यारे हबीब के उम्मती हैं। दूसरी बात ये कि दुआ बहुत दिल से मांगनी चाहिए, अपने को सोच करके, अपने गुनाहों को सोच करके बहुत दिल से मांगे। तीसरी बात ये कि लग करके मांगे, एकदम चिमट जाए। एक मरतबा हाथ उठा लिया फिर उसके बाद याद ही नहीं रहा अल्लाह, ये ऐसे दुआ का तरीका नहीं। हदीस में अल्लाह चिमट जाए, एकदम अड़ जाए। 1 साल 2 साल नहीं, 10 20 साल 25 50 साल न नजर आए वो चीज़ नहीं मिल रही तब भी मांगता रहे। दरवाजे पे जैसे किसी के लग जाया जाता है, खटखटावा न खोले तो गुस्सा है खोल दे, झुल्ला है खोल दे, ऐसे दुआ मांगी जाती है। हमेशा ऐसे ही मांगते रहें। और हदीस में है जो मुस्तकिल दुआ मांगता है वो कभी नाकाम नहीं होता है। इसलिए आज भी मांगें और इंशाअल्लाह आइंदा भी मांगते रहेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु कमा अंत अहलु फसल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा अंत अहलु व फअल बिना मा अंत अहलु फइन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए रब करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मालिक हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह पल पल तेरे हुक्मों को तोड़ा है, कदम कदम पे नाफरमानी की है। ए अल्लाह न मालूम
कितने जराइम और कराइम करके भूल गए हैं। ऐ अल्लाह तू कुछ भूलता नहीं, सब कुछ तेरे यहाँ दर्ज होता है। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने पे आता है तो तमाम गुनाहों को इकट्ठे ही माफ़ कर देता है। ऐ अल्लाह दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जलवत में, खलवत में छोटे बड़े जो भी गुनाह हुए हैं ऐ अल्लाह महद अपने फजल करम से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, असाज़ा मशाइख की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह पल पल तेरे हुक्मों को तोड़ा। ऐ अल्लाह कदम कदम पे नाफरमानी करते रहे, समझते रहे कोई देखने और पकड़ने वाला नहीं, तू सब कुछ देख रहा था। ऐ अल्लाह तू अगर चाहता तो हमें ज़ेर ज़मीन धंसा देता, तू अगर चाहता तो हम पे पत्थरों की बारिश कर देता। ऐ अल्लाह तू अगर चाहता तो हमारे दरवाजे पे लिख देता कि कौन सा जुर्म करके टहल रहा। ऐ अल्लाह तूने पर्दा पोशी फरमाई, तूने सब कुछ छुपा करके रखा है। ऐ अल्लाह जैसे छुपाए ऐसे ही माफ़ भी फरमा। हम में से हर एक की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, असाज़ा मशाइख की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे वालिदैन, आबा व अजदाद, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों में से जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं करीम आका ना मालूम किस हाल में, अल्लाह हर एक के साथ खैर का मामला फरमा, हर एक की मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, हर एक की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बागीचा बना दे, हर एक की कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। ऐ अल्लाह हर एक की कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। ऐ अल्लाह हर एक को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जाने वाले चले जाते ईसाले सवाब का इंतज़ार करते रहते, ऐसे ही जैसे बीच दरिया में फंसा हुआ इंसान तिनके का सहारा ढूंढता है। ऐ अल्लाह दफन करने के बाद उमूमन हम अपने लोगों को भूल गए। ऐ अल्लाह इस गलती को माफ़ फरमा, हर जाने वाले की मग़फ़िरत फरमा, हर एक के दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में रख सही राहों पे चलाता रहा, सिराते मुस्तकीम पे चलाता रहा। ऐ अल्लाह हमेशा दीन ईमान पे रख। ऐ अल्लाह नेक अमाल की तौफीक देता रहा, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तिलावत कलामुल्लाह की तौफीक अता फरमा, अपने अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा, दीन और ईमान, यकीन और अमाल सालिहा अता फरमा। ऐ अल्लाह उसके लिए आसानी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया से ले जा तो खात्मा बिल खैर नसीब फरमा, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, सुए खात्मा से हम सब की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, नस्लन बाद नस्लिन ता सुबह क़यामत हिफाजत फरमाता रहा। ऐ अल्लाह जब तक रख, ऐ अल्लाह हमेशा दीन ईमान पे बाकी रख, जब ले जा ऐ अल्लाह कलमे की दौलत अता फरमा। ऐ अल्लाह जब ले जा कलमा नसीब फरमा, हुस्न खात्मा नसीब फरमा, सुए खात्मा से हम सब की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, नस्लन बाद नस्लिन ता सुबह क़यामत हिफाजत फरमाता रहा। ऐ अल्लाह मुसलमान जहाँ परेशान हैं उन्हें परेशानियों से नजात अता फरमा, जो नाहक जेलों में बंद है करीम आका उनकी रहाई का जरिया पैदा फरमा। ऐ अल्लाह अहले फ़लस्तीन, अहले गज़ा के साथ बेइंतहा खैर का मामला फरमा, जो मारे गए उन्हें मकाम शहादत अता फरमा, उनके खून की बरकत से मस्जिद अक़सा को मुकम्मल आज़ादी अता फरमा। ऐ अल्लाह 70,000 के करीब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, बड़े और बूढ़े शहीद कर दिए गए। दुनिया खामोश तमाशाई रही, हम लोग भी बैठ करके तबसरा करते रहे, हमने दुआओं में भी उन्हें नहीं याद किया। ऐ अल्लाह माफ़ फरमा के जो मारे गए उन्हें मकाम शहादत अता फरमा, उनके खून की बरकत से ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा को मुकम्मल आज़ादी अता फरमा, जालिम और गासिब यहूदियों को नेस्त नाबूद फरमा, जो ज़ख्मी हैं ऐ अल्लाह उनकी खुराक और दवाओं का इंतज़ाम फरमा, जो भूखे हैं
अल्लाह उनका जल्द अज जल्द खुराक का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह उनकी दवाओं का इंतज़ाम फरमा, उनकी ग़िज़ाओं का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह दियार हिंद में हिंदी मुसलमानों के साथ बे इंतहा खैर का मामला फरमा, हर जगह अमन नसीब फरमा। एक एक मुस्लिम घराने, एक एक मुस्लिम महल्ले और इलाके की हिफाजत फरमा। इस पूरे इलाके को अमन अमान का गहवारा बना। अल्लाह आपस में मेल मोहब्बत पैदा फरमा, एक दूसरे की नुसरत का, मदद का जज्बा अता फरमा। ऐ अल्लाह हिंदू मुस्लिम फसाद से, ज़मीनी और आसमानी बलाओं और मुसीबतों से अल्लाह बे इंतहा हिफाजत फरमा। करीम आका बे इंतहा हिफाजत फरमा। हर एक को नमाज की, जिक्र की, तिलावत की, अपनी याद में मस्त रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल दे के हराम से बचाता रहा, अपने फजल करम से गैरों से बेनियाज फरमाता रहा। ऐ अल्लाह जो नाहक जेलों में बंद है उनकी रहाई का जरिया पैदा फरमा, जल्द अज जल्द उन्हें रहाई अता फरमा। अल्लाह मौलाना कलीम साहब उनके साथी, उमर गौतम साहब उनके साथी, खालिद सैफी साहब उनके साथी, सफूरा बहन, गुलफशा बहन, ऐ अल्लाह शाहरुख पठान, जितने भी इस तरह से नाहक जेलों में सड़ रहे, अल्लाह हर एक को रहाई अता फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। जेलरों और हुक्काम को अल्लाह उनके हक में नर्म फरमा। जो लोग उनके लिए कोशिश करते, अल्लाह उनकी कोशिशों को बराबर बना, उनकी कोशिशों में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह न मालूम कितने मरीज बेड पे हैं, कितने इलाज करते करते थक चुके हैं। ऐ अल्लाह कितने के पास अच्छे इलाज के लिए पैसे तक नहीं। ऐ अल्लाह तू मिनटों सेकंडों में शिफा देता है और दे सकता है। तू शिफा देने पे आए, कोई बीमारी बड़ी नहीं। तू शिफा न दे, मामूली बीमारी जानलेवा है। ऐ अल्लाह हर एक को शिफा अता फरमा, जल्द अज जल्द शिफा अता फरमा। अच्छी सेहत दे के उसकी कदर की तौफीक अता फरमा। सेहत के अय्याम में जो नाकदरी हुई उसे माफ फरमा। जब तक जिंदा रख, ऐ अल्लाह एक एक उज़्व को सही सालिम रख, एक एक उज़्व से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। अपाहिज पने और माजूरी से ऐ अल्लाह बे इंतहा हिफाजत फरमा, बे इंतहा हिफाजत फरमा। किसी पे बोझ न बना, दूसरे का बोझ उठाने वाला बना करके रख। माजूरी और मजबूरी से अल्लाह हमेशा हिफाजत फरमाता रहा। ऐ अल्लाह जो कर्ज में डूबे हैं उनके कर्ज की अदायगी का जरिया पैदा फरमा। ऐ अल्लाह कर्ज के बोझ के आने से हिफाजत फरमा, तंगी रिस्क से हिफाजत फरमा, वसी रिस्क अता फरमा, जो देश में बे इंतहा बरकत अता फरमा। हर तरह की बेबरकती से हिफाजत फरमा, हर तरह की लाचारी और मजबूरी से हिफाजत फरमा। जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी नसीब फरमा, हर मकाम पे सुरखरुई अता फरमा, हर मकाम के सुरखरुई अता फरमा। हर तरह की उलझन और परेशानियों से नजात अता फरमा, हर तरह के गम और टेंशन से बे इंतहा हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपनी याद में मस्त रहने वाला दिल अता फरमा, अपनी आयतों को सुन के लरजने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह अपने कुरान मुक़द्दस को तिलावत करने वाली और जिक्र करने वाली जुबान अता फरमा। अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमा, अज़ाब हश्र से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारे नौनिहालों की हिफाजत फरमा, सबको दीन ईमान की तौफीक अता फरमा, गुमराही से बे इंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह इस पूरे इलाके वालों की, इस नौजवानों की अल्लाह बे इंतहा हिफाजत फरमा। हमारी उनकी पेशानियाँ पकड़ पकड़ के सही राहों पे चला। अल्लाह तिलावत की दौलत अता फरमा, तिलावत से खुसूसी हिस्सा नसीब फरमा, तिलावत में खुसूसी लज्जत अता फरमा, अपनी याद में मस्त रहने की तौफीक अता फरमा। करीम आका जिन्होंने प्रोग्राम किया है, जिन्होंने कराया है, जो लोग आए हैं, जिन्होंने ताउन किया है और जो मैं चल के आया हूँ, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा, सबके बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम को सबकी हिदायत का, सबकी दीन दुनिया की भलाई का जरिया बना दे मेरे अल्लाह।
सबकी तरक्की का जरिया बना दे। जिन्होंने कोई भी ताउन दिया है अल्लाह उन्हें बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। उनकी जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की, दीन की, उनके घर वालों की बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मजबा हाथ उठाए हैं तेरे अल्लाह दीन और ईमान की मजलिस के बाद हाथ उठा है, रात के पहले पहर में तेरे सामने दुआओं के लिए हाथ उठा है। ये मजलिस है जिसके जरिए तू फरिश्तों पे फख्र करता है। मजलिस पूरी हुई है, हमने हाथ उठाया है, हम मुजरिम हैं, हमने गुनाह किए हैं, हमने हरामकारी की है, हमने बड़े बड़े जराइम किए हैं। अल्लाह तेरी रहमत के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। करीम आका माफ फरमा के हर एक की झोली को मुरादों से भर दे। ऐ अल्लाह हर एक के दामन को मुरादों से भर दे। बड़ी उम्मीद से लोग हाथ उठाए, बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं। ऐ अल्लाह कोई रिज़्क़ के मसले में परेशान है, कोई तिजारत में उलझा है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई आला औलाद से परेशान है, कोई आला औलाद के लिए परेशान है, कोई रिज़्क़ के मसले में उलझा है, कोई किसी मसले को लेकर के परेशान है। बहुत सी परेशानियां तेरे अलावा किसी से नहीं कही जा सकती। तो अलीम बिदात सुदूर है, दिलों के राज़ों से वाकिफ है। ऐ अल्लाह ना मांगने वालों से तू नाराज होता है, मांगने वालों से तू खुश होता है, खाली हाथ लौटाते हुए तुझे शर्म आती है। ऐ अल्लाह जो हाथ उठे हैं इनसे शर्म खा जा, हर एक की झोली को मुरादों से भर दे। ऐ अल्लाह हर एक के दामन को मुरादों से भर दे। कोई कुत्ता किसी करीम के दरवाजे पे चला जाता है, वहां भी उसे हड्डी और रोटी मिल ही जाती है। हम तेरे दर पे आए हैं, तू अरहमर राहिमीन है, तू अकरमल अकरमीन है। देने से तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आती। जितने हाथ उठे हैं अल्लाह इन्हें, इनकी आला औलाद को, इनके घर वालों में से किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह हर एक को दीन दुनिया की हर भलाई अता फरमा, हर शुरूर फितन से बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक है या कहना चाह रहे थे नहीं कह सके, यहाँ जो लोग जायज़ मकसद लेके बैठे हैं अल्लाह हर एक के जायज़ मकसद को पूरा फरमा। अल्लाह हर एक के जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन भलाइयों को मांगा है हम उन तमाम भलाइयों की दरख्वास्त करते। जिन जिन बुराइयों से पनाह चाहिए उन तमाम बुराइयों से पनाह चाहते। करीम आका हम सब की दुआओं को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर